आपने कई खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 8 साल का बच्चा भी सीरियल किलर है? और यह किसी और देश की बात नहीं हो रही, बल्कि इंडिया की ही बात हो रही है। इमेजिन करो कि आपके गली में खेलने वाला 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर है। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप रोड पर मरा हुआ जानवर देखते हो या फिर कोई एक्सीडेंट देखते हो जिसमें आपका कोई हाथ भी नहीं है, फिर भी आपको कैसा फील होता है? यार मुझे तो 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया जाता। लेकिन जब इस बच्चे के बारे में पुलिस को पता चला और इसकी तहकीकात की गई तो ये मुस्कुरा रहा था। तो आज हम जानेंगे इसी बच्चे के बारे में जिसने एक के बाद एक 3 मर्डर किए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 2007 की, जब एक 8 साल के बच्चे को बिहार के पुलिस स्टेशन में लाया गया एक मर्डर के आरोप में। तब ये बात तेजी से फैलने लगी कि कैसे एक 8 साल का बच्चा मर्डर कर सकता है। इस 8 साल के बच्चे का नाम अमरजीत सदा है। अमरजीत बिहार के मसहर नाम के एक गांव में रहता था। इसकी फैमिली में इसकी माँ, पिता और एक छोटी बहन थी जो कि अभी नवजात थी। इसके पिताजी मेहनत मजदूरी कर कर दिहाड़ी लाते थे, जिससे इस परिवार का गुजारा होता था। अमरजीत को बचपन से ही अकेले रहना पसंद था, जिस वजह से इसका कोई दोस्त नहीं था। ये अकेले ही पेड़ों पे चढ़कर और गांव में घूमकर अपना वक्त बिताता था और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। लेकिन 2006 में जब अमरजीत की आंटी गांव आई काम के तलाश में अपनी 6 साल की बच्ची के साथ, तो अमरजीत को अपना पहला शिकार मिल गया। अमरजीत के माता पिता और उसकी आंटी जब काम के तलाश में बाहर निकले तो इन्होंने इसी को अपनी दोनों छोटी बहनों का ध्यान रखने का जिम्मा सौंप दिया। मतलब चोर के हाथ में ही चाबी दे दी। पहले पहले अमरजीत ने अपनी 6 साल की कजन को चींटी काटना, छोटे पत्थरों से मारना और थप्पड़ों से मारना शुरू किया। और जैसे ही वो रोने लगी तो इरिटेट होकर उसकी गर्दन दबाना शुरू कर दिया और तब तक उसकी गर्दन को दबाया जब तक वो चुप नहीं हो गई। और बाद में जब अमरजीत ने देखा कि ये बच्ची हिल नहीं रही तो अमरजीत उस बच्ची को खींचते हुए पास के जंगल में ले गया और वहाँ पड़े पत्थर पर उसका सर मारकर ये कंफर्म किया कि वो मर चुकी है और बाद में उस बच्ची को दफना दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि 8 साल के बच्चे का इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड। उसके बाद वो घर आकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब शाम को उसके माँ और पिता और आंटी घर आए तो वो बच्ची को ढूंढने लग गए कि ये बच्ची कहाँ चली गई। बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वो बच्ची ना मिली। तो अमरजीत के माता पिता ने उससे सवाल किए तो उसने सीधे सीधे बता दिया कि मैंने उस बच्ची को मार कर दफना दिया है। ये जानने के बावजूद भी उसके माता पिता उसे बचाने के लिए उसका सपोर्ट करने लगे और उस बच्ची की माँ से कहने लगे कि प्लीज कोई रिपोर्ट ना दर्ज करें, इसके हाथ से बचपने में गलती हो गई है, हम इसे सुधार देंगे। तो उस बच्ची की माँ ने इन दोनों पर तरस खाते हुए कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन क्या अमरजीत के माता पिता का ऐसा करना सही था? इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद अमरजीत के माता पिता ठंड के महीने में दोपहर में नींद कर रहे थे। तब अमरजीत का ध्यान उसकी छोटी बहन पर गया जो एक नवजात बच्चा था। अमरजीत धीरे से जाकर पलंग पे सोए अपने माता पिता के बीच से उस बच्चे को उठा ले आया। उसने उस बच्चे का तब तक गला दबाया जब तक वो मर नहीं गया और जाकर धीरे से उस बच्चे को वापस उसी जगह रख दिया। शाम को जब उसकी माँ ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने हाथ में लिया तो बच्चा पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। अमरजीत की माँ को ये पता लग गया था कि इसमें अमरजीत का ही हाथ है और उससे जब पूछा गया कि तुमने ही ये किया है तो उसने आसानी से हाँ बोल दिया जैसे कि ये कोई छोटी बात है। और इस सब के बावजूद भी अमरजीत के माता पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। मतलब कोई कैसे इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है? इस लड़के ने 2 बच्चों की जान ले ली जिनमें से एक उनकी खुद की बेटी थी यानी इसकी बहन थी, लेकिन इसके पेरेंट अभी भी कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे। तो इस समय ये हालत थी कि अमरजीत को मर्डर करने में यानी लोगों की जान लेने में मजा आने लगा था। तो चलिए जानते हैं इस कहानी का तीसरा किस्सा। ये बात है 2007 की, जब इसी गांव के एक प्राइमरी स्कूल के सामने से एक 6 महीने की बच्ची गायब हो गई। इस बच्ची का नाम खुशबू था। दरअसल खुशबू की माँ उसको खिलाने के लिए प्राइमरी स्कूल के सामने ले गई और बच्ची खेलते खेलते सो गई। तो उसकी माँ उस बच्ची को प्राइमरी स्कूल के अंदर सुलाकर घर की तरफ चली गई कुछ काम करने के लिए। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखती है तो वो बच्ची वहाँ पर है ही नहीं। बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद जब वो बच्ची नहीं मिली तो आखिरकार उस बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। और जब पुलिस गांव में आके पूछताछ करने लगी तो पता चला कि इस गांव में पहले ही 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस अमरजीत के घर तक आ पहुंची और अमरजीत के माता पिता से सवाल करने लगी कि तुम्हारी बच्ची गायब हो गई और तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तो फाइनली अमरजीत के माता पिता ने उसका नाम ले ही लिया और अमरजीत को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ शुरू की तो वो बस स्माइल करते हुए उनके सामने रुका रहा और जब ज्यादा पूछताछ की गई तो अमरजीत ने कहा कि अगर बिस्किट दोगे तो ही बताऊंगा। तो पुलिस वालों ने एक बिस्किट का पैकेट मंगाकर उसके हाथ में दे दिया। दोबारा पूछने से अमरजीत ने बताया कि उन तीनों बच्चियों को मैंने ही मारा है।
उसने बताया कि पहली बच्ची जो 6 साल की थी उसको उसने पीछे के जंगल में दफना दिया है और दूसरी बच्ची को उठाकर उसका गला घोटकर वापस उसी जगह पर रख दिया था। तो तीसरी बच्ची को कैसे मारा? पुलिस ने जब पूछा तो उसने बताया वो स्कूल में सो रही थी, मैं उसको उठाकर थोड़ी दूर ले गया और उसको नीचे रखकर पत्थर से उसका सर फोड़ दिया और उसको वहीं पर दफना दिया। और इन सब मर्डर का उससे रीजन पूछा गया तो उसने बताया कि उसे बस मजा आता है लोगों का मर्डर करने में। तो इस गवाही के आधार पर अमरजीत सादा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन ये बच्चा तो सिर्फ 8 साल का है, इसको जेल कैसे हो सकती है? क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चों को अंडर एज माना जाता है, इसको फांसी या जेल नहीं हो सकती। तो इस बच्चे को जुवेनाइल होम में भेजा गया, यानी किशोर गृह में भेजा गया, जहाँ पर इस बच्चे की परवरिश आइसोलेशन में अच्छी तरीके से हो पाए। साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ने जब इसकी मेंटल हेल्थ पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि इसको कंडक्ट डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि इसको लोगों को चोट पहुँचाने और मारने में प्लेजर मिलता है, यानी मजा आता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2016 में जब अमरजीत 18 साल का हुआ तो उसको एक नई पहचान के साथ रिलीज कर दिया गया और अब कोई नहीं जानता कि उसकी नई पहचान क्या है और वो कहाँ रहता है। आपको क्या लगता है, ऐसे एक साइकोपैथ क्रिमिनल को खुले में छोड़ना क्या सही है? क्या ऐसा करने से सोसाइटी में डर का माहौल नहीं पैदा होगा? तो केयरफुल रहिए। अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने बच्चों को, और अगर आप एक टीनेजर हो तो खुद किसी से भी दोस्ती करने से पहले 50 बार सोचिएगा और उसका बैकग्राउंड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है और इस जिंदगी को किसी साइकोपैथ के हाथ में मत दे दीजिएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।